हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या कभी हमें अपने डीएम को फोर्स करना चाहिए या प्रेशर करना चाहिए कि वो हमारी शादी के लिए स्टेप ले या वो थर्ड पार्टी को छोड़ दे। क्या हमें डीप डाउन ऐसी कोई ख्वाहिश रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। और सब लोग बोलते हैं कि अब थर्ड पार्टी को सरेंडर कर दो, तो कैसे थर्ड पार्टी को सरेंडर किया जाता है और इससे आपके यूनियन में आपको क्या हेल्प मिलेगी, ये सारा डाउट आपका क्लियर होगा। दोस्तों, सभी डिवाइन फेमिनिन चाहती है कि उसकी शादी उसके ट्विन फ्लेम उसके डिवाइन मस्कुलाइन से हो। ये बात सही भी है क्योंकि दूसरी शादी में हमें कभी सुकून नहीं मिलता, हमें कभी शांति नहीं मिलती। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी शादी अपने डिवाइन मस्कुलाइन से हो, लेकिन हर डिवाइन मस्कुलाइन थर्ड पार्टी में रहते ही है, वाइफ होती है, बच्चे होते हैं। तो इस सिचुएशन में यदि हम हारमोनियस यूनियन में आ गए तो हम अपने दिल की बात भी रखते हैं और डिवाइन मस्कुलाइन कुछ उसको फॉलो भी करते हैं। तो हमारी हर बात यदि डिवाइन मस्कुलाइन सुनते हैं तो क्या हमें उसको कहना चाहिए। तो चलो, कोई डिवाइन फेमिनिन की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मुंह पर बोल दे कि तुम थर्ड पार्टी को छोड़ दो, और कभी कोई डिवाइन फेमिनिन ऐसा बोलेगी भी नहीं क्योंकि थोड़ी उसमें डिविनिटी होगी तो वो नहीं बोल पाएगी। लेकिन डीप डाउन तो यह ख्वाहिश रहती है कि वो जल्दी ही थर्ड पार्टी को छोड़ दे और जल्द ही मेरे पास आ जाए। लेकिन दोस्तों, जल्दबाजी में ऐसे कोई डिसीजन भी नहीं लिए जाते और यह काम इतना जल्दबाजी में नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, अभी उसका डिवाइन मस्कुलाइन का पेंडिंग कर्मा है। चलो, कोई डिवाइन मस्कुलाइन अच्छे है, डीएफ की हर बात फॉलो करते हैं, डीएफ के कहने पर वो आ भी गई है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन वहीं रन करेंगे जहां उसका कर्मा होगा। यदि पेंडिंग कर्मा है तो वो वहीं रन करेंगे क्योंकि पहला उसका कर्मा, उसका कर्तव्य, उसका फोकस अपने कर्मा को चुकाने का है, अपने कर्मा को रिलीज करने का है। और ये उसका सबकॉन्शियस माइंड भी करता है और डिवाइन भी उसके पास ये करवाते हैं। तो ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन किस काम के जिसके अभी पेंडिंग कर्मा है। और यदि पेंडिंग कर्मा वाले डिवाइन मस्कुलाइन आएंगे तो वो वहाँ भी थोड़ा फोकस करेंगे ही करेंगे थर्ड पार्टी में, क्योंकि उसका कर्मा है। तो फिर आपको जेलसी होगी, वापस आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी, वापस सेपरेशन होगा। तो ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन कुछ काम के नहीं है जिसका ऑलरेडी किसी के साथ कर्मा है। इससे तो अच्छा है कि हम उसको टाइम एंड स्पेस दे कि वो अपने पेंडिंग कर्मा क्लीन करके हमारे पास आए। और कुछ डिवाइन फेमिनिन को लगता है कि चलो मुझे उसको प्रेशर करना चाहिए, मेरे प्रेशर से वो बात मान भी जाएंगे। कुछ डिवाइन फेमिनिन को लगता है कि उसके डिवाइन मस्कुलिन उसकी हर बात फॉलो करते हैं। तो चलो, आपने प्रेशर किया, तो प्रेशर करने से उन्होंने स्टेप लिया, वो स्टेप किस काम का, वह स्टेप, वह एक्शन आपके लिए मायने रखता है जो वो अपने दिल से ले। अपने दिल से वो स्टेप और एक्शन आपके लिए कब लेंगे, जब उसके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट होगी, बहुत प्यार होगा, टू मच हो जाएगा, तब वो ऑटोमेटिक ले ही लेंगे। और उसमें बीच में कर्मा भी आते हैं तो वो कर्मा वो क्लीन भी कर देंगे, वो जल्द ही कर्मा क्लीन करेंगे। तो इसीलिए हमें उसको टाइम एंड स्पेस देना चाहिए। हमारे कहने पर कोई हमसे शादी करे, वो शादी शादी नहीं होती है। हमारे प्रेशर करने से कोई हमारे लिए स्टेप उठाए, वो स्टेप या एक्शन, वो कुछ भी ले, स्टेप ले या एक्शन ले, वो स्टेप स्टेप नहीं होता है, वो एक्शन एक्शन नहीं होता है। प्रेशर से किया गया कोई भी काम अच्छे से नहीं होता, दिल से नहीं होता, और दिल से किया गया काम ही लॉन्ग टर्म चलते हैं। उसकी सेल्फ लाइफ, उसकी लाइफ ज़्यादा लंबी होती है। ये प्रेशर से किया गया काम कोई भी नहीं चलता। और दोस्तों, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और डिवाइन मस्कुलाइन के बीच में जो रिश्ता होता है वो भी प्रेशर का ही होता है। तो प्रेशर से बने हुए रिश्ते, प्रेशर से चले हुए रिश्ते, उसने फैमिली प्रेशर से शादी की है तो फैमिली प्रेशर से बनी हुई शादी कितने टाइम टिकेंगी। वाइफ के प्रेशर से उन्होंने यदि थोड़ा बहुत प्यार जताया, उसको थोड़ा बहुत केयर किया, उसको थोड़ा बहुत घुमाया फिराया, तो कितने दिन, कितने टाइम चलेगा। प्रेशर से किया गया काम कभी लंबा नहीं चलता, दिल से किया गया काम हमेशा लंबा चलता है। तो हमें कभी प्रेशर नहीं करना है, हमें डिवाइन मस्कुलिन का दिल जीतना है। इतना दिल जीतना है कि वो खुद ही सामने से आके स्टेप ले ले, हमें कुछ बोलना ना पड़े। और कुछ डिवाइन फेमिनिन ऐसा भी सोचती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डीएम आए या ना आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी शादी मेरे डिवाइन मस्कुलिन से हो या ना हो। लेकिन ये भी गलत है।
दोस्तों आप ऐसा सोचते हैं कि मेरी शादी हो या ना हो, मेरे डिवाइन मस्कुलिन आए या ना आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप कैसी एनर्जी दे रहे हो कि चलो नहीं आएंगे तो भी हमें कुछ रिसीविंग मोड में नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूनिवर्स भी यही सुनते हैं, गॉड भी यही सुनते हैं, आपके डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी भी यही सुनती है, किसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे क्यों जाना। तो ये सरेंडर मोड नहीं है। सरेंडर करना मतलब रिसीविंग मोड में तो रहना है, क्योंकि आपका हक है कि आप क्लेम करें अपने डिवाइन मस्कुलिन को, आप अपनी शादी को क्लेम करें। लेकिन ऐसी शादी जहाँ कोई पेंडिंग कर्मा ना हो और आपके डिवाइन मस्कुलिन आए तो सिर्फ आपके बन के रहे और किसी के नहीं रहे, और वो दिल से आपके लिए कोई स्टेप उठाए, वो सामने से आके आपके लिए कोई एक्शन ले, वो सामने से आके आपको शादी का प्रपोज करे। ऐसे क्लेम करना चाहिए, और क्लेम करने के लिए हमेशा रिसीविंग मोड में रहना है। चलो बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, मैरिड है, क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, ये सोच रखी तो वो क्लेम सही से नहीं होगा। तो ये आप रिसीविंग मोड में भी नहीं है। तो हमेशा क्लेम ऐसे करना है जैसे वो आएंगे। और कभी जिस भी डिवाइन फेमिनिन को लगता है कि मेरी हर बात मानते हैं, मेरी हर बात फॉलो करते हैं, तो आपको डीप डाउन भी ऐसी ख्वाहिश नहीं रखनी है, ऐसी डिज़ायर नहीं रखनी है कि वो जल्द ही छोड़ दे, मैं प्रेशर करूँ या मैं कुछ ऐसा करूँ जिसकी वजह से वो छोड़ दे। नहीं, आपको रिसीविंग मोड में रहना है शादी के लिए, और सिंपल इंटेंशन रखना है कि उसका कर्मा पेंडिंग है वो जल्दी ही वो ख़त्म कर दे। उसके लिए वो जो कर्मा वो पेंडिंग है वो कंप्लीट करता है, तब तक मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ। मैं अपने डिवाइन मस्कुलिन का वेट करने के लिए रेडी हूँ। हमेशा ऐसे ही क्लेम करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि जल्दबाजी में कर्मा क्लीन हो जाए, जल्दबाजी में वो आ जाए, या मैं प्रेशर करूं तो वो डर के मारे स्टेप ले ले। नहीं, यह स्टेप नहीं होगा, फिर इसमें बवाल होगा। क्योंकि जो दिल से उठाए गए कदम ही लंबे टाइम पर चलते हैं। आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी में है, वो वहीं रह जाएंगे। तो दोस्तों, शादी या एडजस्टमेंट से चलती है, शादी या कॉम्प्रोमाइज़ से नहीं चलती है। कॉम्प्रोमाइज़ करना है शादी में तो शादी आगे जाके टूटेगी ही टूटेगी। डिवाइन मस्कुलिन और थर्ड पार्टी के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वहाँ एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। एडजस्टमेंट क्या होता है? छोटी छोटी बात का ख्याल रखना। कुछ उसको पसंद है, हम उसको पसंद कर लेते हैं, कुछ हमें नापसंद है तो वो उसको नापसंद कर लेते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना, केयर रखना, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्यार, जो हमेशा डीएम और डीएफ के बीच में ही होता है। कभी डीएम और थर्ड पार्टी के बीच में कभी प्यार नहीं होता है। और जहाँ प्यार है वहाँ एडजस्टमेंट होता है, और जहाँ प्यार नहीं है फिर भी रहना पड़ रहा है, वो कर्मा होता है। कर्मा में हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो मेरी बात हमेशा ध्यान से सुनना, शादियाँ एडजस्टमेंट से चलती है, शादियाँ कॉम्प्रोमाइज़ से नहीं चलती है। कॉम्प्रोमाइज़ से शादी आगे जाके टूटेगी ही टूटेगी, और डीएम और थर्ड पार्टी की शादी कॉम्प्रोमाइज़ की ही है, और ये कर्मा है, ये पेंडिंग कर्मा है, उसे अच्छे से क्लीन करने दीजिए। आप जल्दबाजी मत कीजिए, आप टाइम एंड स्पेस दीजिए, आप वेट कीजिए, अपने डिवाइन मस्कुलिन को क्लेम कीजिए, आप प्रिपेयर रहिए, आप रिसीविंग मोड में रहिए, आप सरेंडर कर दीजिए। ऐसा नहीं बोलना है कि कोई आए तो ना आए, डीएम आए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं आए तो भी नहीं फ़र्क पड़ता। ये आप खुद ब्लॉक कर रहे हैं। आप डिवाइन को बोल सकते हैं, मैं अपने डिवाइन मस्कुलिन को पाने के लिए रेडी हूँ, शादी करने के लिए रिसीविंग मोड में हूँ। बट डिवाइन, जब आप चाहोगे, आपको पता है मेरे लिए कौन सा समय सही है, मेरे लिए कौन सा समय गलत है। राइट टाइम, रॉन्ग टाइम, सब कुछ आप जानते हैं। मैं सारा अपना डिज़ायर, सारी अपनी ख्वाहिश आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, आपको सरेंडर करती हूँ। बट मैं हमेशा रिसीविंग मोड में रहूँगी, और मैं हमेशा अपने डिवाइन मस्कुलिन को क्लेम करूँगी, और उसके जितने भी पेंडिंग कर्मा है उसके लिए मैं वेट भी करूँगी। तो ये सही वे है आपके डिवाइन मस्कुलिन को क्लेम करने का, शादी के लिए रिसीविंग मोड में रहने का, और सरेंडर करने का भी यही सही वे है। तो यह कैसा लगा आपको, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी रीडिंग सेशंस बुक करना है तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए ख्याल रखना। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे।